सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए, और उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू क्या होती है किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए या कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। वैसे ही हम इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं कि आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है वो क्या होती है और हम उनका यूज़ किस तरह करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो अब जो हमें पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, जिसमें पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड होती है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चंस है जिसमें हमें प्रूफ करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। इन्हीं तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है। और जो दूसरा प्रूफ करना है वो है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ये भी हमें इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये और किस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो जो पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट, जिसमें हम LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर एक बात है कि जो हमें याद रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं प्रूफ करने वाले, अगर उनको हमें इजीली सॉल्व करना है तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी जहाँ तक भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन और कॉस में चेंज हो सकता है उसे साइन और कॉस में पहले चेंज कर लें, जिससे कि वो इजीली सॉल्व हो जाए। स्पेशली कॉट और टेन वाली टर्म साइन और कॉस में चेंज कर कर ही सॉल्व करनी है। सो देखते हैं यहाँ पर जैसे कॉसेक है तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा है तो यहाँ पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। कॉट थीटा को ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तब मैंने बताया था कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, और जो cot थीटा होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हमने इसे cos थीटा बाय sin थीटा लिखा। सो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो LCM लेंगे, तो LCM लेने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे साइन एज इट इज और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि नीचे साइन सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा और ये पूरा होल स्क्वायर में यहाँ हमने स्क्वायर दोनों को डिवाइड कर दिया। सो अब यहाँ पर हम यहाँ साइन थीटा को किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइन को यहीं रहने देंगे क्योंकि हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ ले आएंगे इक्वल टू के, तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी हमारी, since sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, ये हमारी नई आइडेंटिटी बन जाएगी। तो अब इसका हम यूज़ इसमें करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हेल्प से, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसे ब्रेक कर देते हैं, ऊपर वाला एज इट इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय, अब इसे ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। हमने यहाँ पर यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सो अब देखिए यहाँ पर ए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ सेम है, तो ये इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, जो हमें प्रूफ करना था वो क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या बचा है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें प्रूफ करना था कि जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है वो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ। सो अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। तो अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि tan बाय 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसा बोला कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, स्पेशली tan और cot वाली टर्म, उन्हें sin और cos की टर्म में चेंज करें। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। ये है हमारा LHS। उसके बाद माइनस में हमें दे रखा है कि cot थीटा है, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा cos थीटा। सो अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप हमारी sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस यहाँ पर पहले ऊपर वाली जो टर्म है वो लिखते हैं, तो cos थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड माइनस यहाँ पर वापस से ऊपर वाली टर्म एज इट इज डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये हो गया। अब यहाँ से हम इन्हें रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के हिसाब से करेंगे जो हमने पहली क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पर माइनस एज इट इज, तो यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर आएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, हम इसे आगे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा है और माइनस में कॉस थीटा है। वैसे ही अब यहाँ पर भी हमें एज इट इज चाहिए, तो ये साइन जो माइनस का साइन है वो आगे आएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये एक जैसे ब्रैकेट्स में आ गए हैं, तो अब इन्हें क्या करते हैं, हम सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब, ऊपर यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा और ये जो ब्रैकेट दो बार है, जब एलसीएम लेंगे तो ये एक ही बार लिखाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा
कॉस थीटा और ब्रैकेट जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो अब यहाँ पर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो ये क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर इनकी जगह पर अब क्या बनेगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, और फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो अब यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और होल डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो साइन थीटा कॉस थीटा है इनको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 1 के साथ भी और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इस तरह से कुछ 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज और नीचे वाला साइन थीटा कॉस थीटा इनके साथ में। सो ये तो हो जाएगा 1 पूरा कैंसिल होने के बाद, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, ये यहाँ का प्लस 1 इधर आ गया। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा वो एज इट इज यही बात है कि इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना था वही आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो यूज होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट चैप्टर। ये आज यहाँ पर ख़त्म होता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिले। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है सब्जेक्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर
इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर भी बता सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर आप मुझे कोई भी डाउट हो बता सकते हैं, मैं सॉल्व ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड बाय बाय।